अभी आप इस चीज पे इतना ध्यान दो, और कुछ नहीं लगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? सीडी के बाद क्या आता है? डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें क्या आता है? नियर अबाउट वी could store a file near about 4.7 GB डेटा। कब हुआ था? मिड 90s में डीवीडी आया था। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर मूवी सॉफ्टवेयर एंड डेटा बैकअप्स। ठीक है, उसके बाद क्या आया? यूएसबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसमें अगर और डीवीडी तो इतना तो ठीक है, तो हम यूएसबी का क्या चीज है? यूएसबी में हम ज्यादा से ज्यादा फाइल स्टोर कर सकते हैं। 128 GB टू 56 GB। 1 TB का भी शायद यूएसबी है, तो अभी हम वो नहीं जा रहा है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा फाइल स्टोर कर सकते हैं। कैसा फाइल? हम तो सीडी और डीवीडी में क्या चीज स्टोर कर सकते थे? गाना फाना तो हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह तो हो गया। मतलब भाई इतना छोटा स्पेस में अगर सॉफ्टवेयर ही तो आप देखा गया तो भाई तो सॉफ्टवेयर में भी तो आप देखा गया तो ये जो और तो कोई स्पेस तो नहीं होगा ना। स्पेस तो ऐड तो नहीं होगा। अगर चाहे तो भाई कोई गाना फाना हम ऐड कर सकते थे, नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या चीज इन्वेंट किया उसके बाद? यूएसबी। उसमें हम गाना भी स्टोर करते हैं एक ही टाइम पे। मेन थिंग, एक ही टाइम पे हम गाना भी स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक टाइप फाइल भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहे तो भी हम स्टोर कर सकते एक ही टाइम पर, अकॉर्डिंग टू द यूएसबी कैपेसिटी। जो ज्यादा डीवीडी से ज्यादा ये जो चीज है उससे भी ज्यादा स्टोर कर सकते। राइट, हम लोग तो इतना तो हम समझ चुके हैं। अभी हम जाएंगे मदरबोर्ड का स्लॉट। ये स्लॉट हम लोग इतना गहराई से नहीं जानेंगे, ज्ञान से। तो इसमें क्या आता है? इट इज अ मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे मेमोरी स्लॉट क्या है। इसमें हम रैम का स्टोर कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये स्टूडेंट लेवल के लिए भी आता है, जो इंजीनियर कर रहा है उसके लिए भी आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, रैम ऑफ वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या है? उसके भूलने का बीमारी है। कंप्यूटर बंद कर दो भाई, वो भूल जाएगा। चार्ज कट गया, भूल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करता है, कुछ चीज डेटाबेस जो स्टोर कैसे करूं? तो रैम रोम का इस्तेमाल करके। रोम का इस कैसे फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, लाइक सीडी डीवीडी यूएसबी। जो भी चीज है वो रोम है। ठीक है, मतलब कोई रोम का कोई अगर ड्राइव हुआ तो उसमें हम डाल देंगे, वो रोम में आता है। फिर हार्ड डिस्क, ये भी रोम का काम करता है। क्या है? इसमें हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम जब ये कंप्यूटर बंद होगा तो पूरा तो बंद हो जाएगा, लेकिन इस पर डेटा स्टोर होगा। लेकिन एक तो और चीज है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है ये हम नहीं जानेंगे। ये स्पिंडल प्लेटर्स, जम्पर, साटा कनेक्टर, ये इंजीनियर्स का पार्ट है। बाद में जब आप लोग इंजीनियर्स होंगे फिर जानेंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ। ये जो स्टिक है, एक्यूटर एक्सिस, इसमें क्या करता है, इसमें जो डेटा है, ये आप डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तीन तो डिस्क है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। आप ग्रामाफोन दिखा है ना, ऐसे ही काम करता है। और तीन तो डिस्क में डिस्क अगर ऊपर नीच करता है, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी हेडर। वो आपको नहीं जानना है, वो इंजीनियर्स का पार्ट है, जस्ट मैंने बोला। ठीक है, तो अभी का ना ये ना थोड़ा बैकडेटेड हो गया। यस, हार्ड डिस्क क्या होता है, इसमें क्या खराबी आता है, ये ना भाई क्रैश हो जाता है। ठीक है, इसमें जो हार्ड डिस्क है क्रैश हो जाता है, फिर हार्ड डिस्क काम नहीं करता। तो अभी क्या आ गया, एस एस डी। एस एस डी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें अंदर चिप होता है। ठीक है, चिप होगा। ठीक है, तो उसमें अंदर डेटा स्टोर होगा। And solid state drive is a non-volatile storage that stores data on solid state rather than on spinning platters like traditional hard disk है, जो मैंने कुछ देर पहले बोला है, अभी बोला है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। डीवीडीज ये क्या है, ये जो ड्राइव है, वो अगर कोई सीडी वगैरह कुछ भी हो, उसके हम चलाकर देख सकते हैं। मतलब ये किसका काम है, जिस रीड करना डेटा जो अंदर जो है सीडी और डीवीडी का, वो उसको रीड करना। कंप्यूटर नेटवर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्किंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग डिवाइस हम बाद में जानेंगे। अच्छा, हब्स क्या चीज है, हब्स का चीज क्या होता है। सपोज हम घर पे तो अब स्मार्ट टीवी आ गया आप लोगों का, किसी के पास डेस्कटॉप है, किसी के पास लैपटॉप है, दोनों ही चीज है, राइट। सीसीटीवी कैमराज है। ठीक है, और भी एक तो कंप्यूटर है, भाई बहन में झगड़ा हो गया तो भाई कोई बात नहीं, पापा एक तो कंप्यूटर लेके बैठा है, मम्मी और भाई एक तो कंप्यूटर लेके बैठा है, बहन एक तो कंप्यूटर लेके बैठा है। ठीक है, मम्मी टीवी देख रहा है। तो अभी का ना क्या होता है, तो सभी हम नेटवर्क से, नेट से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, राउटर से तो इतना पोर्ट तो नहीं है, कैसे कनेक्ट होगा। घर पर आप लोगों का मतलब सीसीटीवी कैमरास है, राउटर भी है, तो इतना पोर्ट तो नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, हब्स को कनेक्ट करते हैं, जो क्या करता है, जो नेटवर्क जो है, एक से ये पर देखा है लिंक को, ये से नेटवर्क आता है, नेट आता है, जिससे केबल ऑपरेटर से आप नेट लेते हो, उसमें कि नेट आता है। और ये जो पोर्ट है उससे आउटपुट देता है, मतलब एक तो टीवी को दिया, एक तो कंप्यूटर को दिया, भाई का कंप्यूटर को दिया, बहन का कंप्यूटर को दिया, पापा का कंप्यूटर को दिया, एक तो वाईफाई को दिया, मम्मी का टीवी को दिया, सीसीटीवी को दिया। इतने पोर्ट्स इसमें आता है, 8 पोर्ट्स। समझ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। इसका काम क्या है, हब्स का ये काम। अब हम जानेंगे स्विचेस। स्विचेस का क्या काम होता है। स्विचेस, ये जो काम होता है, ठीक है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में हो। देखिए, मम्मी और भाई और बहन और पापा का तो जो झमेला हो गया वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे, एक तो अब बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सीईओ है कंपनी का, उसमें हम अब क्या करें, कंप्यूटर कंपनी में 100 से लोग रखा हुआ है। ठीक है, वो सभी कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कैसे कम होगा, इससे तो कम तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एरर आएगा, मतलब ठीक तरह से डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। इससे कैसा होगा, सब डिवाइड अ नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर लॉजिकल पीसेस, मतलब इतना जो पोर्ट्स है, एक नेट से हम इनपुट देता है, एक और दो नेट से, इसमें हम कितना पोर्ट्स देखिए, आउटपुट दे रहा है। इसमें देखिए बड़े बड़े नेटवर्किंग, जो टीसीएस बोलिए, विप्रो बोलिए, जितना भी नेटवर्किंग कंपनीज में, उसमें एक तो नेटवर्किंग रूम्स है। ठीक है, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है और मेंटेनेंस रूम्स है। उस पे आप कैसे ऐसे बड़े बड़े मशीन इंस्टॉल होकर देखेंगे। तो उसका क्या चीज है, नेट जो है ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, और पूरा जो 100 से ज्यादा कंप्यूटर है उसको नेट प्रोवाइड करता है फ्लुएंटली। क्यों, दिखे यहाँ पर भी लिखा है, दे कैन ऑल्सो एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब सिग्नल में अगर कोई एरर आ गया, सपोज कोई एक तो ग्रुप मिलकर, 100 से ग्रुप मिलकर एक तो